तो अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण जो है ना, अब न बड़े होके महाराज बड़ी लीला करते हैं और रोज कृष्ण बलराम यशोदा मैया के पास में ही सो में, पर जल्दी से सो में नहीं मारा है, बच्चों का स्वभाव रहता है, सोते नहीं है। तो फिर क्या हुआ, यशोदा मैया कहती लाला सो जा, बलराम सो जा, कन्हैया सो जा। तो कन्हैया कहते मैया कहानी सुना तब सोएंगे। तो यशोदा मैया कहानी सुना देती, फिर मैया कहती लाला अब सो जाओ ना मैया, एक कहानी और सुना तब सोएंगे। मैया ने एक और सुना दी, अब सो जाओ। भगवान बोले एक और सुना तब सोएंगे। यशोदा मैया बोली लाला मुझ पे बहुत काम है, सवेरे जग के गैया मैया की सेवा करनी है, सो जाओ ना। कन्हैया बोले मैं एक बढ़िया सी कहानी सुना दे तब हम सो जाएंगे। लाला अब एक कहानी सुना रही हूं, सो जाइयो। भगवान बोले हाँ मैया सो जाएंगे, लेकिन पर अच्छी सी कहानी सुनाइयो। तो मैया बोली ठीक है लाला, ध्यान से सुनो। यशोदा मैया बोली लाला एक सूर्यवंश के राजा थे, उनको नाम हो दशरथ। भगवान बोले हाँ जी। और उनके 3 रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। भगवान कृष्ण बोले भैया उन 3 रानियों के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कन्हैया बोले यशोदा मैया बोली बड़ी ध्यान से सुन रहे हो जी। मैया बोली लाला उन 4 भैयाओं का विवाह जनकपुर नगरी से हुआ। कन्हैया बोले विवाह करके आए तो माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य मांगा और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। कन्हैया बोले बेटा जब राम लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए प्रस्थान किया तो वन में एक राक्षस रहता था। सीता कथा श्रवण दीप्त क्षयेन सृष्टम विलोकन पते 10 कंधरेण। वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम रावण। वो रावण आया और रावण ने क्या किया, सीता जी का अपहरण कर लिया। इतनी देर से कन्हैया कह रहे थे अब नहीं का, एकदम खड़े हो गए और कन्हैया बोल पड़े लक्ष्मण मेरा सारंग लाओ, अभी रावण का वध कर देता हूं। दाऊ जी तुरंत खड़े हो गए। दाऊ जी कहने लगे हे रघुनाथ जी रावण का वध मैं ही कर देता हूं। कन्हैया बोले रावण को मैं मारूंगा। दाऊ जी कह रहे हैं रावण को मैं मारूंगा। अब यशोदा मैया ने देखा कि रात का 2:30 बजा हुआ और ये दोनों भैया कह रहे हैं रावण को मैं मारूंगा, रावण को मैं मारूंगा। यशोदा मैया बोली रावण को मरे हुए युगों बीत गए, लाला सो जाओ। कन्हैया बोले मैया अरे वास्तव में मैं राम हूं। दाऊ जी बोले मैया मैं लक्ष्मण हूं। अब दोनों भैया कहे मैं राम मैं लक्ष्मण, मैं राम मैं लक्ष्मण। यशोदा मैया बोली हे भगवान अब इन्हें कैसे समझाऊं। मैया बोली लाला अरे राम लक्ष्मण तो भगवान है, भगवान तुम तो छोरा हो मेरे, तुम भगवान थोड़े ही हो, भगवान थे राम लक्ष्मण। तुरंत कृष्ण बलराम बोल पड़े मैया हम भगवान ही है, अवतार लेके आए। यशोदा मैया बोली चुपचाप सो जाओ, बने भगवान। अब दोनों के ना भैया हम भगवान है, हम भगवान है। तुरंत यशोदा मैया को याद आया हमारे गोकुल में 1 महीने से रामलीला हो रही है और ये जरूर रामलीला देखने जाते होंगे। तो यशोदा मैया बोली कन्हैया बलराम बेटा हमारे गोकुल में रामलीला है रही है, तुम देखने जाते हो। दोनों भैया बोले हाँ जाते हैं ना, आगे आगे बैठते हैं। मैया बोली तो मैं समझ गई, रामलीला को देखते देखते तुम्हारे मन में ये आ गया होगा कि मैं राम मैं लक्ष्मण हूँ। भैया बोली मैं समझ गई, कन्हैया तू राम है और बलराम तू लक्ष्मण है, अब सो जाओ। कन्हैया बोले मैया एक कहानी और सुना। यशोदा मैया सोच में लगे कि अब जगवे को समय आ गए हो, थोड़ा सा टाइम मिल रहा हो, नेक्स्ट सोलह तो बढ़िया है। जिद कर रहे हैं मैया एक कहानी और सुना। तो यशोदा मैया बोली कन्हैया जरूर सुनाऊंगी, पर देख वो सामने का है।
तो दोनों भैया देखे सामने एकदम अंधेरा। भैया हमें तो कुछ दिखाई ना दे रहा, कहा है तू बताइयो। यशोदा मैया बोली हवा है। हवा हवा का हो? मैया बोली जो बालक रात्रि को सोमे ना आए, अपनी मैया की बात नहीं माने, उनको हवा पकड़ ले। बुलाऊं? कन्हैया ने देखा और कन्हैया बलराम हाथ जोड़ के बोले मैया तेरे हाथ जोड़े, हवा मत बुलावे तू, हम सो जाएंगे। मैया बोली दारी के सो जाओ, चुपचाप सो गए महाराज। अब तो नए कूदम करें, तुरंत मैया कहती बुलाऊं हवा? तो तुरंत हाथ जोड़ के बोलते भैया हवा मत बुला, हवा मत बुलावे। यशोदा मैया की तो मौज है गई कि अब लाला कतई उदम नहीं करे महाराज। और जब नहीं करे तो मैया ऐसी धमकी दें कि लाला 1 मिनट में ही महाराज चुप है जाए। पर एक दिन महाराज यह हुआ जो है ना, यशोदा मैया को भारी पड़ गए, उल्टो पड़ गए। भादों का महीना था और भगवान गणेश जी का प्राकट्य महोत्सव आया। तो यशोदा मैया ने विचार किया कि भगवान गणेश जी को प्राकट्य महोत्सव है, गणेश चतुर्थी है, तो गोकुल में गणेश भगवान को बहुत प्राचीन मंदिर हो। यशोदा मैया ने भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बनाए, बढ़िया महाराज गाय माता के घी में, और बड़ी परात भर ली, एक कपड़ा उस पर उड़ा दिया और कन्हैया से बोली लाला आज मैं भगवान गणेश जी की पूजा करूंगी तेरे नाम से, तो चल। तो यशोदा मैया ने कहा कि वो गणेश चतुर्थी वाले दिन वह लड्डुओं की परात तो रख ली सिर पे, और कन्हैया ने यशोदा मैया की साड़ी को पल्लू पकड़ लिया और यशोदा जी लाला दोनों पहुंच गए भगवान गणेश जी के मंदिर में। अब गणेश जी की पूजा करने के लिए मैया तैयार हुई। पूजा की थाली को मैया ने देखा तो आज पूजा की थाली में चंदन की कटोरी ना है, भूल आई मैया घर पे। तो यशोदा मैया बोली कन्हैया मैं तो बड़ी बावली हूं लाला, बेटा चंदन की कटोरी घर रह गई, तू लिया ना घर से, भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। कन्हैया बोले मैया मैं नहीं जाऊंगा। अरे लाला चले जाना तू, पूरे दिन तो ऐसे ही भाग तो रहे, तू एक सेकंड एक क्षण भी रुके ना है, जा चंदन की कटोरी लिया। भगवान बोले मैया मैं नहीं जाऊंगा, तू चली जाना। यशोदा मैया बोली लाला बड़ी बूढ़ी को भेज रहा हो तू? अरे मैं जाऊंगी, मोकू जावे को बहुत समय लग जाएगा, तू दौड़ के चले हो जाना। कन्हैया बोले मैं नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया बोली लाला तू इतना सा काम नहीं कर सके, क्यों नहीं जाएगा? भगवान कहने लगे मैया अगर मैं एक चंदन की कटोरी लेवे गयो और मार्ग में हवा मिल गयो तो? हवा? यशोदा मैया बोली ना लाला हुआ तो रात को आवे, दिन में नहीं आवे, जा चले जा। कन्हैया बोले ना मैया मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगे, तू जा ना। यशोदा मैया बोली लाला मैं चली तो जाऊंगी, पर ये लड्डू की रखवारी कौन करेगा? भगवान गणेश जी की वही पूजा ना है भाई। तो कन्हैया बोले मैया मैं हूं तो सही, मैं कर लूंगा ना रखवाली। तो यशोदा मैया बोली लाला हाथ जोड़, नेत्र बंद कर। नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़े, और यशोदा मैया बोली लाला बोल हे गणेश जी महाराज। कन्हैया बोले हे गणेश जी महाराज विद्या देव बुद्धि देव, विद्या देव बुद्धि देव। बेटा जब तक मैं चंदन की कटोरी लेके नहीं आऊं ना, तू यह मंत्र पढ़तो रही जाओ। कन्हैया बैठ गए। यशोदा मैया ने कि बहुत आज्ञाकारी छोरा है, तो दौड़ी दौड़ी चंदन की कटोरी लेवे चली गई मैया। इतने में कन्हैया के मित्र आ गए। लाला, कन्हैया बोले बताओ का कह रहे हो? अरे लाला देख या परात में का है, काले के आई है तेरी मैया, बड़ी जोर की खुशबू आ रही है, सुगंधी आ रही है। कन्हैया बोले हाथ मत लगाइयो मैया, जो भी कछु लाई होगी भगवान गणेश जी को भोग लगेगा। एक सखा बोलो लाला देख तो लेंदे यहाँ में का है। तो जैसी महाराज वस्त्र हटा के देखा तो बा में बढ़िया महाराज मोतीचूर के बढ़िया लड्डू रखे बा। सामने खड़े हो मधुमंगल, तुरंत मुंह में पानी आ गया। कन्हैया ब्राह्मण को बेटा हूं भैया, ऐसे बढ़िया सामने को मीठो दिखाई दे तो फिर रहो नहीं जाए, एक लड्डू दीजो। कन्हैया बोले हाथ मत लगाइयो। मधुमंगल बोले लाला जी बता तेरी मैया कितनी पढ़ी है? अरे मतलब तेरी मैया कौन सी ने गिन के लाई है? का गिनेगी, एक लड्डू दे देना मोको। कन्हैया ने एक लड्डू बाकू दे दिया।
फिर एक सखा ने हाथ बढ़ाया, लाला एक मौकू दीजो, एक मौकू दीजो, एक मौकू दीजो। धीरे धीरे करके महाराज सवरे लड्डू बच गए, एक लड्डू बचो। कन्हैया ने कही खबरदार अब कोई सो हाथ आगे मत करियो, तुम सवरे लड्डू ने खा गए, केवल एक मैं बचाऊं और परात में एक लड्डू बचो, या मैं खाऊंगा। वो लड्डू भगवान ने ग्रहण कर लिया। ग्वालवाल बोले लाला हम जाएं? कन्हैया बोले तुम जाओगे मैया मारे कछु पाए तो करो, अब हम क्या करें? भगवान बोले एक काम करो, तुमने जितने बड़े बड़े लड्डू खाए ना, इतने बड़े बड़े के एक पत्थर ले आओ या परात में जमा दो ऐसी लाइन से, इतना सो काम तो कर दे हो। तो भैया सब ग्वालवाल दौड़ पड़े महाराज, जब पत्थर लेके आए लाइन से जमा दिए और वो ही चमकना हुआ वस्त्र उड़ा दिया ऊपर से। पहले परात की ऊंचाई कम थी, अब और ज्यादा हो गई महाराज। सबरे ग्वालवाल तो चले गए, कन्हैया ने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़े और हे गणेश जी महाराज विद्या देव बुद्धि देव। उतने में यशोदा जी आ गई, चंदन की कटोरी लेकर, और जैसे मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा, पहले तो परात देखी महाराज, तो देखा हाँ ऊंचाई तो उतनी लग रही है, ज्यादा ही लग रही है। फिर कन्हैया को देखा तो कन्हैया नेत्र बंद करके मैया जो मंत्र बता गई बाय पढ़ रहे हैं, यशोदा मैया के नेत्र सजल है गए और कहने लगी हे भगवान गणेश जी कितनो आज्ञाकारी छोड़ा है। यानक में बैठा गई और जो मंत्र या को बता के गई ना, याने वा मंत्र में से एक मात्रा भी कम ना करी यान, कितनो जप रहे हो वा मंत्र है। हे गणेश जी महाराज विद्या देव बुद्धि देव, विद्या देव बुद्धि देव। यशोदा जी कहने लगी हे भगवान गणेश जी ऐसी कृपा करो, जितनो आज्ञाकारी छोरा आपने मुंह को दियो है ना, ऐसे ही आज्ञाकारी सबको देव छोरा मिले, ऐसे ही आज्ञाकारी छोरा मिले सबको। अभी मैया कछु पतो थोड़ी है का होगा माने। अब मैया आई, लाला कन्हैया बोले मैया तू आ गई, ले आई चंदन की कटोरी है? हाँ बेटा, अब गणेश जी की पूजा चल रही। पूजा करने के पश्चात महाराज जैसे वो चमकना हुआ वस्त्र हटाया परा से, तो भैया वहां तो पत्थर भरे हुए थे। कन्हैया कन्हैया बोले हाँ मैया, लड्डू कहाँ है? कन्हैया बोले मैया परात में तू काले के आई? यशोदा मैया बोली लाला लड्डू लाई में। अरे मैया ध्यान कर। यशोदा मैया बोली लाला इतनी बावली ना हूं कि जो मैं पत्थर लेके आऊंगी, सही बता कहाँ है? मैया ने कान पकड़ लिया, छड़ी हाथ में ले ली। लाला तेरे लिए मैं भगवान गणेश जी की पूजा कर रही हूं और तैने ये क्या किया, कहाँ है? और जैसे ही यशोदा मैया ने प्रहार करने के लिए छड़ी को उठाया, सत्य माने भगवान गणेश जी प्रकट हो गए और यशोदा जी का हाथ पकड़ लिया। मैया गणेश जी महाराज की जय। मैया तू लाला मारे आज भोग मैं नहीं लगाया हुआ। ओहो दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया और ऐसी सुंदर सुंदर लीला भगवान आज करने लगे। और अद्भुत एक लीला भगवान ने आरंभ कर दी। बड़ा सुंदर सा भाव भरा गीत, मनमोहन मनमोहन बिगड़ गए।